आपके ख्याल में एक अच्छा इंसान क्या कौन होता है? सोचो। कौन आंसर करेगा? हाँ जी, बताओ। बताओ। बोलो। जो क्रिकेट खेलता आप बताओ, तो आपके ख्याल में अच्छा इंसान कौन होता है वैसे, जो आपके जहन में आता है? है। अच्छा इंसान यही होता है कि जो अपनी डेली रूटीन में हमेशा अपना टाइम मैनेज करके रखे, और जैसे नमाज का रखे, कुरान पढ़ता रहे टाइम टू टाइम। आपके ख्याल में रिमशा? मतलब हर चीज को मैनेज करके चलना चाहिए, जैसे पढ़ाई और के साथ थोड़ा दूसरा टाइम रिक्रिएशंस भी देना होनी चाहिए। चाहिए। हाँ। अच्छा, ये तो हर इंसान करता है ना, पढ़ाई भी करता है, खेल भी करता है। अच्छा इंसान आप किसको कहेंगे इसके अलावा? जो दूसरों की मदद करता हो और अपनी हेल्थ रूटीन को सही रखता हो। शाबाश, ये भी सही है। और आप बताओ। जो जहन में आता है बताओ। जो वो मतलब जक़ात देते हैं। नूर रह गई। नूर, आप बताओ अच्छा इंसान क्या होता है? जो प्रेजेंट की ज्यादा फिक्र करती है, पास्ट फ्यूचर से ज्यादा। आपके ख्याल में फ्यूचर क्या होता है? आने का आने वाला वक्त क्या होता है? फ्यूचर। आने वाला वक्त बेटा, अगर वो पास्ट है या फिर वो फ्यूचर है, ठीक है ना, दोनों प्रेजेंट से ही निकलते हैं, इसी की शाखाएं। अगर आप प्रेजेंट में बेस्ट दोगे ना, वही अच्छा पास्ट बनेगा, और आने वाला टाइम उसी की वजह से अच्छा होगा फ्यूचर। ये अच्छा, इसके अलावा आपने कभी सोचा है आपके कुछ वो आइडियल्स हैं कि अच्छा हम मुझे ना ऐसा इंसान बनना है? एक होता है ना बॉयज का एक ग्रुप है, क्या नाम है उनका? बीटीएस लाइक। बीटीएस वगैरह, जो हम इस नहीं तरह। देखते। नहीं देखते ना, अच्छी बात है। क्योंकि आपके जो चॉइसेस होती है ना, जो आपने आइडियल बनाए होते हैं, यही अल्टीमेटली आप उसी तरह के बन जाते हो। एलजीबीटी तो बिल्कुल भी नहीं बनना, इस तरह के आइडियल्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, इसके अलावा बताओ कि आपको क्या ख्याल है, आपको क्या बनना है बड़े होके? आप क्या कहाँ देखना चाहते हैं? रिंशा, आप बताओ क्या बनना चाहते हो आप? मैं हम्म। मैं स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहती वाह, डिफरेंट। मतलब किस तरह के स्क्रिप्ट लिखना हूँ। चाहते हैं? मुझे इस तरह जो मूवीज वगैरह जो होती है, इस तरह की स्क्रिप्ट पसंद है। वो अच्छा, मैं मूवीज लिखती के भी। मतलब किन टॉपिक्स के ऊपर आप सोचते हो? डिफरेंट मिस्टीरियस होती है कुछ, और मतलब सस्पेंस बेस। शुरू में तो आप ऐसे ही लिखते हो ना, आप जस्ट वो आपका फिर आहिस्ता आहिस्ता विजन जो है ना क्लियर होता है। अच्छा, आप बताओ। मैंने तो डॉक्टर बनने का सोचा है। हम्म, आपने क्या बनना है? टीचर? किस कौन से सब्जेक्ट की टीचर? कोई सी भी? आप आप लोग, हाँ। सेम लाइक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने बेटा? मैं इंजीनियर जो। बात करे थे ना बेटा अच्छे इंसान बनने की, इसमें मैं आपको थोड़ी सी क्वालिटी बता देती हूँ, ठीक है ना? अच्छा, अब एक इंसान है ना, अब हम उसको अच्छा या बुरा कैसे कहेंगे? देखो बेटा, पता है कि जब भी इंसान के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो उसके अंदर उसकी एक सोच होती है, ठीक है ना, और एक होती है कि वो अमल होता है जो वो उसके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। आपकी सोच और अमल के दरमियान में एक चीज होती है, आपने उस पर थोड़ा सा गौर करना होता है कि ये जो मेरे जहन में सोच आई है ना, जब मैं इसके ऊपर एक्ट करूंगा तो वो सही डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। कभी आप सोचते हो किसी चीज के लिए? नहीं सोचते। ख्याल हर बंदे के जहन में आता है, कोई बंदा बस वैसे ही बिला वजह सोच रहा होता है, जो आपने मूवी देखी है, कार्टून देखे हैं, कोई आपने कुछ पढ़ा है, और हम ना एक ही तरह का रोजाना सोच रहे होते हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि अपनी सोच को बदलना है। आप वही होते हो जो आप सोचते हो, ठीक है ना। अगर तो आप सोचे समझे बगैर जिंदगी, आपने देखा होगा बहुत लोग बिल्कुल फेलियर होते हैं। वो कौन होते हैं? जिन्होंने जिंदगी के बारे में कभी सोचा ही नहीं होता। जो अक्लमंद लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं, बच्चों अटेंटिव होके सुनो, देखो मैंने भी क्वेश्चन नहीं करना है। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि आपको ना जिंदगी को गुजारना है डे बाय डे करके। जैसे अब आपको सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे? आंख खुलते ही बेड से आपने नहीं उठना, आपने सबसे पहले कहना है कि अल्लाह पाक आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक नया दिन दिया। अब ये दिन अगर आप सोचो, थोड़ी साइंस जानते हो, तो रोजाना का जमीन की पूरी रोटेशन के बाद एक दिन निकलता है, ठीक है। तो आपको अल्लाह ताला ने एक नई अपॉर्चुनिटी दी है, आप सुबह उठ के अल्लाह का थैंक्स करो। आप अल्लाह से कहो कि अल्लाह पाक इस दिन में पूरी अल्लाह ताला खैर का रखे और मुझे प्रोडक्टिव रखे, यानी ऐसा बंदा रखे जो कि अच्छे काम करने वाला हो, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे? उठ के आपने जो फजर पढ़नी है, या ये तो आपने पढ़नी है इंशाल्लाह माशाल्लाह, सब आप लोग इतने वो हो, समझदार हो, इस एज के अंदर हो। उसके बाद फिर आप स्कूल जाते हो, वापिस आते हो। आपने रोजाना का एक टाइम टेबल बनाना है कि ये काम मुझे इस काम इस टाइम पे करने। तीन चीजें होती हैं, एक तो आपने एजुकेशन, दूसरा रिक्रिएशन, तीसरा ये है जिससे आपकी इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आपको कभी कभी लगता होगा ना कि हम खेलेंगे हमें इससे खुशी मिलेगी, ये नहीं होता। आपकी रूह को खुशी सिर्फ और सिर्फ
अच्छे काम से मिलती है। अब अच्छे काम बहुत बड़े नहीं हो सकते कि आप कहोगे मैं इतने पैसे इसको दूंगा या ये इतनी बड़ी नेकी करूंगा। अब देखो जैसे किसी की हेल्प कर सकते हो, हेल्प किसकी, आपके जो पेरेंट्स है ना, कभी आपकी मदर लगी हुई हो कामों में और थकी हो, अब जस्ट ये जाके कह दो कि मामा मैं अपना बेड ठीक कर लूं, या आपने कपड़े उतार के ऐसे फेंके होते हैं, जस्ट उसको आप उठा के जगहों पे प्लेस कर दो, बर्तन पड़े हुए हैं आप उनको उठा दो। ये चीजें क्या होंगी, आपको अंदर से खुशी और सुकून देती। ठीक है, 3 चीजें होगी। उसके अलावा ये होता है कि जो भी दिन के अंदर ना थोड़ा सा आपको फिजिकल जो है ना वो एक्टिविटी करनी होती है, भाग दौड़ वाला काम करना होता है, जैसे आप थोड़ी सी वॉक कर सकते हो, छत पे थोड़ा सा बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी। माइंड के लिए क्या चीज है, आप पढ़ रहे हो कोई नई चीज सीख रहे हो, और तीसरी चीज क्या है कि कोई अच्छा काम कर रहे हो, किसी की हेल्प हो गई, फिर अल्लाह ताला उसको वक्त के साथ ग्रेजुअली बढ़ाता है और आपकी नेकी का जो डायरेक्शन है ना वो किसी बड़े कामों की तरफ लेके जाता है। और आपने दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला हमें किसी की परेशानी का बाइस कभी ना बनाना, हमें लोगों को आसानियां बांटने वाला बनाना, हमारे इल्म में इजाफा करना, हमारे अमल को दुरुस्त रखना। इसको क्या कहते हैं, अच्छा इंसान जो कि सोचता है मैंने दिन कैसे गुजारना है, फिर अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि मैंने दिन दिन करके ये लाइफ गुजार रहा हूँ, तो मुझे पहुंचना कहाँ तक है, कि मैं दुनिया के लिए भी अच्छा साबित हूँ, अपने इर्द गिर्द की और अल्लाह के सामने भी जो है ना मैं एक अच्छा इंसान बनूं, जिसके ऊपर अल्लाह ताला भी लास्ट में कहें कि आई एम प्राउड ऑफ दिस पर्सन। ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर प्राउड हो, आपकी आपकी नेशन आप पे प्राउड करे, आपकी फैमिली आप पे फख्र करे। तो आप ये कहोगे शायद ये बहुत बड़ी चीज है कि कोई मुल्क आप पे फख्र करे, छोटा नहीं सोचना। अल्लाह ने हर बंदा, अगर एक बंदा ना जिसके ऊपर कोई पूरी दुनिया फख्र कर सकती है, वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, बस आपने अपने आप को लाइन अप करना होता है। ठीक है ना। फिर ये होता है बेटा, जो जो बंदा, जिसको हम बुरा नहीं कहेंगे, लेकिन वो क्यों नहीं एक पॉइंट तक पहुंच सकता कि उसने ना अपने आप को बहुत अजीब चीजों में लगाया होता है। देखो बेटा, आपने देखा होगा बाज बच्चे होते हैं, वो तो में लगे रहते हैं कि फला बंदा क्या कर रहा है, फला बंदा क्या कर रहा है। वो ये नहीं सोचता कि अल्लाह ने हमें लिमिटेड टाइम दिया लाइफ का, और वो उसको इस तरह से जाया कर रहा होता है। हमें नहीं पता कि खाली आज ही का दिन हो हमारे पास, हमें नहीं पता 100 साल पड़े हैं, नहीं पता ना। अगर ऐसा होता ना कि हमें सबको पता होता हमने 60 ईयर जीना है, तो हम कहते चलो 20 ईयर हम फन कर लेते हैं, 20 ईयर हम अपना करियर बना लेंगे, और आखिरी 10 ईयर हम इंजॉय करेंगे, 10 ईयर इबादत कर लेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। वी हैव टू लिव टुडे। हमें हर दिन ही प्रोडक्टिव, इसमें ये सारे एलिमेंट्स आने चाहिए बेटा। जो लोग नहीं सोचते अपने दिन कैसे गुजरना है, और हर दिन इस तरह गुजर जाता है, और देखते देखते लाइफ गुजर जाती है, और वो टाइम होगा जब अल्लाह ने बुलाना है, चलो जी आ जाओ इधर और मुझे जवाब दो तुमने क्या किया था। मैंने तुम्हें अक्ल दी थी, तुम्हें मैंने अच्छा घर दिया था, जिस्म दिया, हर चीज दी, तुमने उससे क्या हासिल किया। ना अपने लिए फायदा मंद रहे, ना किसी और के लिए। बड़ों के बारे में, इसलिए मैंने बड़ों को नहीं बुलाया। हम बड़ों को अपने आप को, अभी हम आपको तो सिखा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि बड़ों को क्या क्या काम नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आप जो है ना आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं अगर बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसा नहीं बनूंगा, ये काम मैं नहीं करूंगा। सोचो। बड़ों को ये नहीं समझना चाहिए कि वो बड़े हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ छोटे हैं। एग्जैक्टली, क्या है जबरदस्त। और रिमशान, और 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 इस तरह मतलब छोटे बच्चों के सामने इस तरह नहीं कहना चाहिए कि मतलब कोई भी ऐसी बात जो उनके जहन में बैठ जाए, उस हाँ तरह की बात नहीं मसलन, करनी चाहिए। मतलब टॉन्ट मसलन मारना कोई, ठीक है, ये कह रहा है सॉरी, कोई टॉन्ट मारना। टॉन्ट मारना, हाँ ये भी हो सकता है। अक्सर ये होता है कि बड़ों को पता नहीं चलता कि बच्चों की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप वो भी, चाहे वो उम्र में छोटे होते हैं, लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हाई होती है, उसको आपने उसको हर्ट नहीं करना होता है ना। तो फिर उनकी ना ईगो सामने आ जाती है। तो अगर कोई कोई भी हो ना, आप उसको बार बार कहते रहो ना तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो उसके माइंड को मैसेज मिल जाता है ये कर ही नहीं सकता। आपको इवन आपके जो छोटे बहन भाई है ना, आप उनको ये इंकरेज किया करो कि यू कैन डू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जस्ट आपने ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, और प्लान करना है, बस वो हो जाता है। एक मुसलमान और अच्छे इंसान में क्या फर्क है? ये सबको आता है। हम्म, बोलो। मुसलमान और अच्छे इंसान में क्या फर्क है? एक ही होते हैं। अच्छा, नहीं वो मुसलमान इबादत करता है, वो नहीं करते, मतलब वो पर अच्छे काम करते हैं। मुसलमान नहीं करते, बाकी नहीं वो करते। करते पता नहीं। है क्या होता है, देखो बेटा, एक ना अच्छा इंसान तो अच्छा मुसलमान हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मुसलमान अच्छा इंसान भी हो। ठीक है ना। अक्सर आप देखो नमाजें पढ़े होते हैं, दाढ़ियां रखी होती हैं, लेकिन उनकी क्योंकि तो तरबियत नहीं होती ना, उन्होंने अपने लाइफ को प्लान नहीं किया होता, सोचा समझा नहीं होता, गौर फिक्र नहीं किया होता, तो वो जहां उनकी लाइफ जा रही होती है वो उसको जाने देते हैं। ठीक है ना, बस वो समझते हैं कि हमने इबादत करके ना बस हक पूरा कर दिया। हालांकि एक अच्छा इंसान जो है ना, अच्छा इंसान बने बगैर आप अच्छा मुसलमान भी नहीं बन सकते।
उसके लिए आपने ये हर टाइम वो ये सोचता है अच्छा इंसान कि मुझे वक्त जाया नहीं करना, मुझे अपने लिए भी प्रोडक्टिव होना है, अपनी फैमिली के लिए भी होना है, और किसके लिए, अल्लाह से भी सिंसियर होना है। चलिए, अब आप भी ऐड करें, हम अब्दुल्ला साहब करेंगे आपसे बातचीत। बताओ अपनी दो दो छह दो दो चलो, सारे और क्रिकेट शुरू। आपको क्या लगता है, सीरियसली आपको क्या लगता है कि आपके अंदर दो जो क्वालिटीज हैं वो किसी और में नहीं है? हर बंदे को पता होता है ना, बाकी लोग भी सोच के रखते हैं, और दो ऐसी चीजें जो अगर दूर हो जाएं तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। क्लब के बगैर अच्छा क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेटर तो उसके लिए हो ना, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपकी जात में कौन सी चीज है जो आपको अच्छी लगती है? आदत में ना, सोच में। आदत हो अच्छी नहीं लगती है अच्छी लगती अच्छी है भी अच्छी लगती नहीं है, दोनों पता नहीं है, सोच के रखो जल्दी। क्रिकेट ना बोलो। जिसको पता है वो पहले बता दे जब तक अच्छी ये नहीं सोच रहा खेलता। है। अच्छा, आप बताओ बेटा, आपको लगता है कि ये मेरे अंदर अच्छी एसेट है, मेरा ये मेरी अच्छी चीज है, क्वालिटी अच्छी है मेरी। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ। क्राफ्ट पर अच्छे। हाँ, ये भी ऐसे स्किल है। ये हाँ। skill है। जो आपकी नेचर में अच्छी चीज हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को लगता है कि वो हमेशा ही सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता कभी, तो ये अच्छी बात है। हम्म, झूठ बोलते हो ना सारे? हम झूठ तो हाँ। सारे बोलते हैं लेकिन झूठ तो हाँ, लेकिन कोशिश करते हैं ना बोले, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम 100% नहीं बोलते। ठीक है ना, लेकिन वी शुड ट्राई, ठीक है ना, कि हम ना बोलें। अच्छा, अब एक और चीज होती है कि झूठ ना बोलना और एक सच बोलना, और किस मौके पे क्या बोलना। समटाइम ये होता है कि आप इतनी गलत जगह पे सच बोल देते हो, वो इतना बड़ा आउटकम बम बन के फट जाता है। आपको ये भी अक्ल होनी चाहिए कि आपने क्या बोलना है, कहाँ बोलना है। कभी कभी आपको पता होता है कि सच है, आपको चुप रहना होता है, लेकिन उसके लिए फिर अलग से काम होता है कि आप उस सिचुएशन को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। ठीक है ना, ज्यादातर ये काम बच्चे करते हैं ज्यादातर काम अच्छे कर रहे जो होते कोई स्टॉप में। हैं। तो और बच्चों, गॉसिप कौन कौन करता है? और सिर्फ ये और नहीं 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 नहीं, ये किसी सबसे और को ज्यादा पॉइंट टाइम आउट नहीं करना, नो। हर बंदा अपने बारे में बताएगा, गर्ल्स। क्योंकि हमारे साथ पता है क्या प्रॉब्लम है, हमने दूरबीन दूसरे पे लगाई होती है, खुरबीन अपने ऊपर नहीं लगाई होती। अपने ऊपर करना उसकी डायरेक्शन, ओके। ये मानस हो या तुम साइन हो करते हो बस? ये सबसे ज्यादा करते अपने बारे में तो कहेगा नहीं। हैं। हाँ मैं नहीं करता लेकिन कोशिश करता हूँ कि ना करूँ, हो जाती है ना, हो इतना जाती है, स्पॉन्टेनियस है ये हमारा खुद ही हो जाती कैरेक्टर। है। नूर, आप बताओ, दोस्तों में। दोस्तों में नहीं नहीं बहनों में सारे करते हैं यार, सारे मैं खुद करते हैं। करता हूँ, मम्मा मम्मा भी करती होगी। वो तो करते हाँ, हैं दोस्तों में तो मतलब यार बुरी अब ये होता है चीज ना कि ये आप, तो है इसकी एक होता है ना कि आप दूसरे की बातचीत करें थे, और एक ऐसी होती है कि आप किसी को ना डीफेम, हम ये जस्टिफाई नहीं करें, इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक होता है दूसरे को ना बात लोग डीफेम करने के लिए बता रहे होते हैं, अच्छा नहीं नहीं ये तो बात हो रही है, नहीं नहीं ये तो ऐसा है, ये तो फलाना है, इनके साथ कंपटीशन हो या आपके किसी के साथ हो, तो इनमें से आपने कुछ भी नहीं करना होता, इन्हीं को कंटिन्यू वो करो। ये दूसरों की बात करोगे तो वो गॉसिप होगी, लेकिन जरूरी नहीं है हर गॉसिप बुरी हो। किसी की बात करने से वो बुरी चीज नहीं बन जाती। अगर आप उसकी बात किसी तंजिया सेंस में कर रहे हो या उसके पीछे उसकी बुराई कर रहे हो, तो वो गॉसिप बुरी गॉसिप बन जाएगी। इस सेंस में मैं कह रहा था कि इस तरह तो हम सारे गॉसिप करते हैं। हम्म, तो अब हमने एक काम करना बच्चों, हमने ये कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ से ना तीन चार चीजों को जरा थोड़ा सा, एक तो गॉसिप से बचें, उससे टाइम बहुत ज्यादा जाया होता है, आपको पता है ना, वो वाली गॉसिप जो बिला वजह बैठ के हम चिट चैट कर रहे होते हैं, सही है ना, उसने ये किया उसने ये किया। और दूसरी चीज ये है कि हम कोशिश ये करें इंसान के, अगर कोई भी मसला हो ना, क्योंकि पता है झूठ को लोग बोलते हैं जो डरपोक होते हैं। आप फर्ज करो कि आपसे कोई बर्तन टूट गया, ठीक है, या आपकी मम्मा ने कहा था ये चीज फलां जगह रख दो और आपको याद नहीं आ रही, और आप कहोगे कि अच्छा नहीं फलां ने तो मुझे दी ही नहीं थी, ये मैंने अच्छा इधर रख दी। आपको जो भी सिचुएशन है आपने एज इट इज दूसरे को बता देना, क्योंकि इसमें तो आपकी गलती नहीं ना, समटाइम आपको चीजें भूल जाती हैं, लेकिन वो इंटेंशनली इंटेंशनली सोच समझ के आप ये सिचुएशन को पीछे हाइड करते हो ना, जब इसको झूठ कहते हैं। अच्छा, अब एक चीज होती है बेटा, मैं अब बल्कि अब्दुल्ला से डिस्कस करती हूँ, मैंने कहा ये देखो, सच इतनी ऐसी चीज है कि साथ रहने वालों को ना बड़ी आसानी हो जाती है। अब अगर अब्दुल्ला ये कहे मुझे मुझे इसके ऊपर अगर हो ना कि ये बच्चा सच नहीं बोलता, इससे क्या नुकसान होगा, अगर ये किसी दोस्तों से मिलने जाएगा, ठीक है ना, तो मुझे, क्योंकि इसका एक इंप्रेशन बना होगा कि बच्चा सच नहीं बोलता, तो मैं बार बार उसको कॉल करूंगी, मैं मुझे ये समझ नहीं आएगा कि अच्छे दोस्तों में बैठा हुआ था या बुरे दोस्तों में बैठा हुआ था। अगर इसने कुछ टाइम के लिए, यानी एक बच्चे का आपको पता होता है ना कि सच ही बोलता है झूठ नहीं बोलता, तो इतना कंफर्ट लेवल दूसरे को मिल जाता है कि उसे पता है कि ये बच्चा जो कहेगा ना वो सही कह रहा है।
इससे आपका तो फायदा ही है, जो इर्द गिर्द रहने वाले हैं वो भी एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ठीक है, और इसके सच के क्या फायदे हो सकते हैं बच्चों? क्या हो गया बच्चों, हम इतने समझदार मजीद बच्चे? झूठ बोलने से बच जाते हैं। हम्म। हम मजीद झूठ या बोलने से बच जबरदस्त बात है, क्योंकि झूठ के लिए फिर इसको मजीद बढ़ाने के लिए और झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना? और आज आपका इंप्रेशन इतना खराब हो जाता है। जी बेटा। कोई हमारे सामने झूठ नहीं बोल पाता। हाँ ये भी है, ग्रेजुअली लोगों की हैबिट बन जाती है, हाँ ये भी हो सकता है। और अच्छा, अगर कोई बंदा गॉसिप करे जा रहा हो किसी की, तो आप उसको डायरेक्ट तो नहीं कह सकते ना, मुझे नहीं सुननी गॉसिप, चलेगा यहाँ से, या मैं यहाँ से जरा, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हम कर सकते हैं? स्लैप मोशन। क्लैप करके सुखाओगे नहीं करेगा, स्लैप वो तो वो करेगा। स्लैप स्लैप को, ये स्लैप, ये दोनों एक्सट्रीम एक्शन है, ये नहीं करने। उसको इग्नोर कर दो, उसकी बातों को मत सुनो। नहीं, एक तो सबसे कुछ अच्छी भी चीज जो नहीं हमें हमें आप हमारे बड़े बताते हैं ना, फोन पे लग जाओ। नहीं, इसके ये है कि आप उसकी कोई अच्छी बात कर दो। देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि कोई गॉसिप हो ही जा रही है किसी बंदे की, उसके अंदर कोई तो अच्छी बात भी होगी ना। आप ये ना कहो कि आप गॉसिप नहीं करो, प्लीज पे अटेंशन बच्चों। गिफ्ट पड़े हैं, मिलेंगे नहीं, जो अटेंशन नहीं दे रहा, मैं नोटिस कर रही। ठीक है, आप ये करोगे कि उस बंदे की ना आप कोई अच्छी बात डिस्कस करोगे कि हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मैंने ऑब्जर्व नहीं किया, आपने शायद किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बंदे में ये वाली क्वालिटी भी है। जब भी किसी के बारे में, अल्लाह में ये कहते हैं कि आप अगर किसी की इज्जत रखते हो ना, उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में वो बात कही जा रही है जो आपको लगता है कि उसकी वो नहीं है ऐसा, तो अल्लाह ताला फिर आपकी वहां पे इज्जत रखता है जहाँ पे आप मौजूद नहीं होते। समझ आ रही है ना बात? और और ये भी जो आप झूठ बोलते हो ना किसी से, आप उनको अल्टीमेटली डिसीव कर रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि वो बंदा सच बताने के लायक ही नहीं है। मैं अगर साइड में झूठ बोलता हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि ये बंदा वर्दी ही नहीं है, डिजर्विंग ही नहीं है सच का, इससे झूठ बोलो। तो उससे आपके रिश्ते कमजोर होता है। ये बंदे की भी वाइब आ जाती है कि बंदा ऑनेस्ट नहीं होगा। ये कि आप ना दूसरों दूसरों के लिए कंफर्टेबल बनो। अब आहिस्ता इंशाल्लाह टाइम के साथ जैसे आप ग्रो करोगे, आपसे छोटे बच्चे भी होंगे या जो भी है, तो आप ऐसा इंसान बनो कि लोग आपके सामने सच बोल सकें। बाज लोग ऐसे होते हैं, आप सच बोलना चाह रहे होते हैं लेकिन वो इतने गुस्से वाले होते हैं ना कि आप ना सच बोल नहीं सकते उनके सामने, ठीक है ना? लेकिन हर हाल में फिर भी आपने करिश पैदा करनी है। वो उस दिन मैंने बेटा, शायद वो आपने स्टोरी पढ़ी है कि मैंने नूर को भेजी थी स्टोरी बुक में ना, इतनी प्यारी स्टोरी, मैं आपको थोड़ी सी सुना देती हूँ। कि ना एक बच्चा होता है ना, तो वो दूसरे बच्चे से दोस्ती करता है और उसको कहता है कि ये ना ये ना मेरी तरफ से आप ये पेन रख लो, ये मैंने फलां के बैग में से ना चोरी किया था। अब वो बच्चा कहता है कि उसे पता तो होता है कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन उसमें इतनी करीब नहीं होती कि उसे बता सके कि यार ये ना मुझे नहीं चाहिए, ये पेन तुमने चोरी किया होगा। उसे ऐसा लगता है कि इसकी दोस्ती जो है ना वो टूट जाएगी इस तरह कहने। घर आता है, अपनी अम्मी को बताता है। उसकी अम्मी कहती है आपने इनकार क्यों नहीं किया? तो वो कहता है कि नहीं, उससे मेरी दोस्ती टूट जाती। उन्होंने कहा नहीं, आप ये ना करो, ऐसे बंदे से तो वैसे ही दोस्ती नहीं रखनी चाहिए जो, लेकिन आप ऐसा करो, उसे तरीके से मना करो, ऐसा नहीं करना। अब नेक्स्ट डे जाता है, उसका दोस्त दोबारा आके बैठता है, उसको कोई और चीज देता है ना, शॉर्पनर होता है, ये रेजर होता है, जो भी होता है, उसको देता है। वो उससे कहता है कि ना, बड़ी हिम्मत करके कहता है कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं आपसे वैसे भी दोस्ती कर लूंगा, मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने नेक्स्ट टाइम से किसी की चीज चुरानी नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो हो सकता है मेरी आपसे दोस्ती टूट जाए। जरूरी बजाय इसके कि आप मुझे दो और मैं आपसे दोस्ती करूं, अगर आप ये चीज जो है ना चोरी करके दोगे तो शायद मैं फिर आपका दोस्त ना रहूं। और घर आता है, उसके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, बड़ा खुशी से बताता है कि आज मैंने उस बंदे को नो कह दिया। समटाइम्स होता है बेटा, हम लोग ना कर्टेसी में ना हर बात मानते जाते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ आपको नो कहना है और कहाँ आपने एग्री करना है किसी से। वो तभी करोगे ना जब आपको राइट और रॉन्ग का सही से पता होगा, नॉलेज होगा। बाज़ औक़ात लोगों को इतना इल्म नहीं होता, वो हर बात सुन के यस यस कर देते हैं। ठीक है, और बाज़ औक़ात इतने लेजी लोग होते हैं, इतने नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, हर चीज में नो कह देते हैं। तो आपको इतना सेंस होना चाहिए कि आपने कहाँ नो कहना है गलत बातों पे और कहाँ आपने यस कहना है ना? अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आपको लगता है कि अल्लाह ताला ने लड़कियों लड़कों में कोई डिफरेंस रखा है मर्द और औरत में? हम्म? नहीं, कोई बात नहीं, ये इजी हो गया। जो आपको लगता है वो बेचारा अपने सेंस के लिहाज से बता रहा है, आपको क्या लगता है बच्चों? नहीं, अल्लाह ताला ने तो कोई फर्क नहीं रखा, लेकिन हमारे मुआशरे ने ऐसा अमल के लिहाज से फर्क नहीं है, लेकिन कुछ चीजों में फर्क है। लेकिन जो हकूक है उनको जो लोगों ने बदल दिया ना, हाँ, वो गलत। वो गलत है। और उनकी जिम्मेदारियां तो अलग है, लेकिन जो उनके हकूक है उसके अंदर डिफरेंस जो क्रिएट किया उनकी सोच के बारे में। अच्छा, जिम्मेदारियां भी ना, आपको क्या लगता है जिम्मेदारियां कौन सी डिफरेंट है? क्योंकि नहीं, आप ही कह रहे हो ना कि लड़के कुकिंग नहीं करते, तो आपको कैसे लगता है कि लड़के नहीं करते? वो तो कर सकते हैं, कोई इस्लाम में मना तो नहीं है ना?
कोई चीज रिस्ट्रिक्शन नहीं करी इसमें, लेकिन क्योंकि हमारे कुछ कबायली होते हैं ना, जैसे आपका ट्रेडिशंस होते हैं कि नहीं जी ये गलत किस्म के, कि नहीं जी ये औरत काम कर सकती है, ये मर्द नहीं कर सकता। आदमी भी हर चीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में सफाई तक की है, उन्होंने कपड़ों को टांका है, जब जरूरत के तहत हर चीज कर सकता, बल्कि करनी चाहिए अपनी, हाँ करनी चाहिए। आदमियों को उसी तरह से हेल्पफुल होना चाहिए जैसे कि औरतें जब उनको होती हैं, उनको मतलब चाहती हैं फाइनेंशियल एड करना, तो वो भी कमाती हैं। अगर इसके रियल देखें वो हाँ, ताजिर थी। ताजेर थी। और बेटा पता है क्या होता है, जिंदगी में आपने ना ऑर्डिनरी रह के जिंदगी नहीं गुजारनी। हमने आपको, हम ये क्यों कर रहे हैं इकट्ठे होके, कि आप एक मुस्लिम हो, एक अच्छे इंसान हो, उसको क्या करना होता है, अपना बेस्ट देना होता है हर चीज में। जो भी फील्ड आप चूज करोगे, ये नहीं कि अपने हर फील्ड आप चूज करोगे, एक ही फील्ड चूज करोगे ना, उस पे आपको क्या करना होता है, एक्सीलेंस देना।